बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद फ़याज़ है और मैं फार्मेसी असिस्टेंट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हॉस्पिटल रजिस्टर्स, यानी एक हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाला रजिस्टर जिनमें रिकॉर्ड रखा जाता है। एक हॉस्पिटल में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें हर डिपार्टमेंट एक अलग अलग रजिस्टर दिया जाता है ताकि उनका पेशेंट का उनका इलाज जो किया जाएगा उसका इंदराज उसमें कर दिया जाता है, ताकि 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या साल के बाद उसका जब हिसाब किया जाता है कोई किसी मर्ज़ के लिए कि कौन सा मर्ज़ ज़्यादा फैल रहा है, या ऑडिट टीम आती है ऑडिट करने के लिए, तो उनको पता होगा कि कौन सा क्या हिसाब हुआ 1 साल में, यानी कितने पेशेंट आए हैं या अद्वियात कितनी इस्तेमाल हुई हैं, उसके बारे में सारा रिकॉर्ड होता है। ये आज कुछ हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने कुछ रजिस्टर हैं जिनका इदराज किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंडोर रजिस्टर, ये एक ऐसा रजिस्टर जिसमें ऐसे पेशेंट का इंदराज रिकॉर्ड यानी इंदराज किया जाता है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, उनका इलाज जो होता है हॉस्पिटल के अंदर किया जा रहा होता है। जैसे अब कोई पेशेंट है उसको एमरजेंसी में लेके आते हैं, ये उसके कुछ कोई मर्ज़ लाहक है ऐसे जैसे संजीदा है, तो उसे हॉस्पिटल के वार्ड में दाखिल कर दिया जाता है और उसका वहाँ पर इलाज उसका जारी रहता है और वो इंडोर पेशेंट होगा। अब फ़ीमेल और मेल के अलग अलग वार्ड होते हैं। मेल वार्ड में मेल मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके पास एक रजिस्टर होगा। फ़ीमेल वार्ड में फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसर होगी जिसके पास वो रजिस्टर होगा, और उसमें इंदराज किया जाता है कि कोई अगर उनके पास पेशेंट आ जाता है तो उसको वो एडमिट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका सारा रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका घर का पता, एड्रेस, सारा उसमें इंदराज कर दिया। कौन कौन मेडिसिन है, कौन कौन सा मर्ज़ था, वो उसका इंदराज कर दिया जाता है। इसमें आने की एडमिट होने की यानी डेट इंदराज की जाती है, जब वहाँ से ठीक होके जाएगी या किसी और सिचुएशन में उसे वार्ड से बाहर जाएगी वो उसमें इंदराज कर दिया जाएगा। ये था इंडोर रजिस्टर यानी इंडोर पेशेंट का रजिस्टर जिसमें उनका इंदराज कर दिया जाता है। आउटडोर रजिस्टर, आउटडोर रजिस्टर में पेशेंट जो होते हैं वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो अपना चेकअप करवाते हैं और चले जाते हैं। यानी आउटडोर पेशेंट एक डिपार्ट होता है कि हॉस्पिटल में कि वहाँ पेशेंट आते हैं, डॉक्टर से चेक करवाते हैं, नुस्खा लिखवाते हैं और वो चले जाते हैं अपनी मेडिसिन फार्मेसी लेके अपने घर में अपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर जब डॉक्टर दोबारा उनको बुलाता है तो वो दोबारा आते हैं, अपना दोबारा चेकअप करवा लेते हैं। वहाँ पर मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियाँ आते हैं तो उनका रजिस्टर में इंदराज किया जाता है कि किस उम्र में कितने मर्द आए, कितनी औरतें आए, किस किस मर्ज़ में मुब्तला थे ज़्यादा पेशेंट, वो आए आउटडोर में चेक करवाने के लिए। वहाँ पर उनका आउटडोर रजिस्टर में उनका इंदराज कर दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर, ये किसी भी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा रजिस्टर होता है। इसमें इंडोर रजिस्टर और आउटडोर रजिस्टर का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इसमें मर्ज़ जो लाहक होता है पेशेंट को, उसके बारे में पेशेंट का सारा बायोडाटा उसमें इंदराज किया जाता है। ख़ासकर इसमें जो होता है मर्द, औरतें, लड़कियां, लड़के उनके किस बीमारी में लाहक हैं उन पे इंदराज किया जाता है। फिर उसमें रजिस्टर में इसके इंदराज किया जाता है कि अगर आपको 1 माह बाद, 3 माह बाद या 6 माह बाद, साल बाद जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि कौन सी बीमारी में किस उम्र के पेशेंट ज़्यादा थे, तो इसके बारे में फिर गवर्नमेंट जो होती है वो उसके बारे में टीमें तश्कील देती है, रिसर्च की जाती है कि हाँ भी इस उम्र में ये मर्ज़ है तो इसका क्या मसला है, फिर उस मसले को हल करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। अब ऐसा भी बाज़ औक़ात हो जाता है किसी एक ख़ास इलाके से जो पेशेंट आते हैं उनको एक मर्ज़ लाहक, एक ही मर्ज़ लाहक है, तो उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में जो तैयार की जाती है उसमें भी इसका पता चल जाता है, फिर उसके मुताबिक उसके लिए इक़दामात किए जाते हैं। अब ये रजिस्टर जो होता है एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर, ये पहले तहसील सतह पर जमा किए जाते हैं, उसके बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से डिवीज़न में सूबाई सतह पर इसे जमा किया जाता है। फिर वहाँ पर इसकी रिपोर्ट जो होती है उसको देखा जाता है कि किस बीमारी में का मसला एक कंट्री में या एक इलाके में किस बीमारी का ज़्यादा मसला चल रहा है, तो उसको हल करने के लिए फिर टीमें तश्कील दी जाती हैं और उनके हल करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। इसके बाद फिर ये भी ख़ास तौर पे देखा जाता है कि छोटे बच्चों में जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में भी देखा जाता है कि मसला ज़्यादा है कि बीमारियाँ बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इसके बाद ये
इंटरनेशनल सतह पर भी इसको देखा जाता है। उसके बाद फिर WHO और यूनिसेफ जो होते हैं इसके बारे में फिर तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर इसको इक़दाम करते हैं जो उसको इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। डेथ रजिस्टर यानी अमवात रजिस्टर, इसमें ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी की सूरत में आते हैं और वहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं, उनका इंदराज किया जाता है, या किसी मर्ज़ में मुब्तला थे और इंडोर में थे, वार्ड में थे, वहाँ इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका इंदराज किया जाता है डेथ रजिस्टर में। मेडिकल लीगल रजिस्टर, ये भी 2 तरह के रजिस्टर होते हैं, एक फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसर के पास होता है, एक मेल मेडिकल ऑफिसर के पास रजिस्टर होता है। तो इसमें इंदराज उन पेशेंट का किया जाता है जिनको जुल्म और ज़्यादती के बाद नुकसान पहुंचाया जाता है, मतलब उनको किसी तरीके से मारने की कोशिश की जाती है या वैसे नुकसान पहुंचाया जाता है जैसे गला घोटने की कोशिश की जाती है या कुछ खिलाकर मारने की कोशिश की जाती है या किसी आले की मदद से उसे मारा जाता है और निशानात रह जाते हैं, यानी जिंदा पेशेंट के साथ। अब इसमें इंदराज किया जाता है। फिर उनको क्या किया जाता है, ये ऑफिसर जो होते हैं इनका चेकअप करते हैं कि किस तरीके से मारने की कोशिश की गई है या इनको क्यों कैसा नुकसान पहुंचाया गया, ये फिर सर्टिफिकेट जारी किया तो उसमें फिर ये दफ़ात लगाए जाते हैं, फिर वो दफ़ात लगा के देते हैं तो ये कानूनी कार्रवाई की जाती है और इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाता है। पोस्टमार्टम रजिस्टर, ये भी 2 तरह के रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसर के पास होता है और एक मेल मेडिकल ऑफिसर के पास होता है। फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसर फ़ीमेल का पोस्टमार्टम करेगी और मेल मेडिकल ऑफिसर मेल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी। इसमें भी यही देखा जाता है कि इसके कुदरती मौत के अलावा भी इसे कत्ल किया जाता है तो उसमें ये चेकअप किया जाता है, तो बॉडीज़ को चेक किया जाता है ताकि किस तरीके से इसको मारा गया। अब गोली के ज़रिए से मारा गया, गला घोट कर मारा गया, करंट से के ज़रिए से मारा गया, ऐसे कुछ खिलाकर मारा गया, ये सारी चीज़ें चेकअप की जाती हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट तैयार करने का मकसद ये होता है कि कानूनी कार्रवाई की जाए और इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए। एक्सपेंस रजिस्टर, इस रजिस्टर में अब कोई चीज़ हॉस्पिटल में होने वाले अखराजात जो होते हैं उसका रिकॉर्ड कहा जाता है, जैसे साबुन, फैंस, डेटॉल, मेडिसिन, बैंडेज, पट्टियाँ वगैरह जो इस्तेमाल की जाती हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक स्टोर में रखे हो जाते हैं, वहाँ से इनको इशू करवाया जाता है ताकि किस वार्ड में इस्तेमाल होनी है। तो वहाँ पर इसका सबसे बड़ी बात यह हो कि उस रजिस्टर में बाकायदा प्रिंटेड होते हैं कि नाम लिखा जाता है इशू करवाने वाले का, उसके सिग्नेचर करवाए जाते हैं, जो चीज़ इशू करवाई है वो लिखी जाती हैं, कितनी तादाद लिखी जाती है, उनकी एक्सपायरी डेट, वो भी सारा कुछ उसमें डाटा लिखा जाता है ताकि रिकॉर्ड में रह जाए। फिर साल बाद ऑडिट टीम जो आती है वो इसकी जांच पड़ताल करती है कि कितना खर्चा हुआ है, कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल हुई है, उसका सारा रिकॉर्ड उस रजिस्टर में इंदराज होता है। स्टॉक रजिस्टर, उसमें इस रजिस्टर में वो चीज़ें इंदराज की जाती हैं जो एक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, वो और उनका गोदाम या स्टोर बना होता है, उसमें अशिया को रख दिया जाता है और उसका इंदराज कर लिया जाता है। रिसीव करते वक्त कितनी अशिया हमने रिसीव की हैं उनका इंदराज कर लिया जाता है और स्टोर में उसे स्टॉक कर दिया जाता है और बाद में जो उसे इशू करवाना होता है वो अपना इंदराज एक्सपेंस रजिस्टर में करवा देता है। ये थे कुछ रजिस्टर जिनके बारे में मैंने आपको बताया जो किसी भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इस वीडियो से